हेलो फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी एमनेस्टी का मतलब होता है ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, अपराधियों की एक सामान्य क्षमा। जब अपराधियों को क्षमा कर दिया जाता है सामान्य रूप से तो इसे कहते हैं एमनेस्टी। ठीक है, आज का पहला वर्ड क्या है? एमनेस्टी। जब अपराधियों को सामान्य क्षमा दे दी जाती है तो उसे कहते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्टागन। ऑक्टागन ऑक्टागन किसे कहा जाता है? ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। 8 भुजाओं वाली जो आकृति होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, 8 भुजाओं की जो ये आकृति है इसे कहते हैं ऑक्टागन। ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स इज कॉल्ड ऑक्टागन। नेक्स्ट वर्ड है एक गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है तो ऐसे इसको क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय सरकार। एक सरकार जब अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है तो इसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या कहा जाता है? बेबी। बेबी। ठीक है, जैसा कि फोटो में देख सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जब बहुत सारी लड़कियां एक साथ हो तो उनका एक ग्रुप हो जाता है तो इस ग्रुप को कहा जाता है बेबी। बेबी। BEVY। बेबी। क्या कहा जाता है? बेबी। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बेबी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। 3 शक्तिशाली लोगों का समूह। जब एक समूह में 3 शक्तिशाली लोग हों तो इस प्रकार के समूह को क्या कहा जाता है? देख सकते हैं आप, जो है इसमें जो है वंडर वुमेन है, इसमें बैटमैन है, इसमें सुपरमैन है। जब 3 शक्तिशाली व्यक्तियों का जब समूह बनता है तो इसे कहते हैं ट्रिमविरेट। ट्रिमविरेट। क्या कहते हैं? ट्रिमविरेट। 3 शक्तिशाली व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? ट्रिमविरेट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिंगर पोस्ट। फिंगर पोस्ट क्या होता है? फिंगर पोस्ट, जैसा कि ये फोटो में देख सकते हो, ये इस प्रकार का जो खंबा है जिसपे जो है डायरेक्शन से जो है वो दिखाए गए हैं, रास्तों के नाम दिखाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। एक जगह के लिए रास्ता बताते हुए एक गाइड पोस्ट। क्या कहते हैं? एक गाइड पोस्ट। एक जगह के लिए रास्ता बताते हुए। तो इस प्रकार का जो खंबा होता है जिसपे रास्ता बताया जाता है उसको कहते हैं फिंगर पोस्ट। फिंगर पोस्ट क्या हुआ? एक गाइडेड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर ए प्लेस। एक रास्ते के लिए जब पॉइंट आउट करता है एक खंबे पे से, जब तो उस खंबे को कहा जाता है फिंगर पोस्ट। क्या कहा जाता है? फिंगर पोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं डाउनपोर। डाउनपोर। ठीक है, डाउनपोर क्या होता है? ए हैवी कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन। जब एक मूसलाधार बारिश जब होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डाउनपोर। बारिश की एक भारी लगातार गिरावट, मीन्स मूसलाधार बारिश जब होती है लगातार तो उसे कहा जाता है डाउनपोर। डाउनपोर। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कार्टून। कार्टून क्या होते हैं? एक ऐसा जो है चित्र होता है जो वर्तमान घटनाओं से जो है प्रेरित होता है। किस प्रकार की घटनाएं हो सकती है? राजनीतिक हो सकती है या किसी अन्य प्रकार की घटनाएं हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पिक्चर होती है जिसको देख के हंसी आती है हमें, तो उसे कहते हैं कार्टून। कार्टून। कार्टून क्या होता है? वर्तमान घटनाओं से जो है मोटिवेटेड होके जो पिक्चर्स बनाई जाती है जिनको देख के हमें हंसी आती है, तो ऐसी पिक्चर्स को देख कहा जाता है कार्टून। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है वैग। ये वर्ड यहाँ पे खिसक गया है। ठीक है, तो वैग क्या होता है? एक जोकुलर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि विनोदी हो, मजाक करने वाला हो। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, ये कौन है? चार्ली चैपलिन है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को अपने मजाक से हंसाता है, ठीक है, जोकर टाइप के काम करता है, उसे कहते हैं वैग। उसे क्या कहते हैं? वैग। ठीक है, क्या कहते हैं? वैग। तो वैग हो गया एक प्रकार का जोकर जो कि दूसरों को हंसाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका, जैसे फोटो में देख सकते हो, मछलियों का झुंड। बड़ी संख्या में मछलियां जब एक साथ तैरती हैं तो उसे कहते हैं शॉल। SHOAL। क्या कहते हैं? SHOAL।
तो क्या कहते हैं, शॉल। जब मछलियों के झुंड को, जब पानी में मछलियां का एक झुंड झुंड जो होता है, जो तैरता है, उसे कहते हैं शाउल। क्या कहते हैं, शाउल। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है एक लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स। एक बड़े रूम में जब बहुत सारे बेड्स लगा दिए जाते हैं तो इस रूम का नाम दे दिया जाता है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री। तो डॉर्मेट्री क्या होता है, एक बड़े रूम में एक बड़ा रूम विद ए नंबर ऑफ बेड्स, ठीक है, कई बिस्तरों वाला एक बड़ा शयन कक्ष, सोने वाला रूम, ठीक है, जहाँ पे शयन मतलब सोया जाता है, ठीक है। ए लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स इज कॉल्ड डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, यैच, ठीक है। अगला है यैच। यैच क्या होता है, जो छोटी छोटी जो नाव होती है, जैसी फोटो में देख सकते हो आप, जो कि रेस लगाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, रेसिंग के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई हल्की नौकायान नाव, ठीक है। ए लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, ठीक है, रेस लगाने के लिए बनाई गई छोटी जो है लकड़ी की नावों को कहते हैं यैच। यैच, YACHT, यैच, ठीक है। यैच क्या होती है, छोटी नाव जो कि रेस लगाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, इन्हें कहते हैं यैच। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बिब्लियोग्राफी होता है किसी एक लेखक जब कोई किताब लिखता है, एक दो तीन चार, तो उस किताब की जो उसकी द्वारा लिखी गई किताबों की एक लिस्ट जो होती है, ठीक है, लिस्ट जो होती है, उसको कहते हैं हम बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बिब्लियोग्राफी। या फिर एक सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ्स, मैथ्स पे जो है डिफरेंट टाइप्स के राइटर्स ने जो है डिफरेंट डिफरेंट किताब लिखी गई है, तो उसकी भी अगर एक सब्जेक्ट की डिफरेंट राइटर्स की किताबें हो, उसकी लिस्ट को भी बिब्लियोग्राफी कहा जाता है, या फिर एक राइटर द्वारा जितनी किताबें लिखी जाती हैं उसकी लिस्ट को भी बिब्लियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग, कैटलॉग क्या होता है कि एक पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं उनकी सूची को कैटलॉग कहा जाता है, ठीक है। एक पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची को कैटलॉग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये फिर से रिपीट हो गया है इसमें, वैग। वैग क्या होता है, वैग होता है एक जोकुलर व्यक्ति, मतलब हंसाने वाला व्यक्ति, जैसे चार्ली चपलन, ठीक है, मिस्टर बीन्स, ये सब जो है वैग, वैग्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट शाउल। शाउल क्या होता है, शाउल जो होता है मछलियों का झुंड होता है, ठीक है। बड़ी संख्या में मछलियां एक साथ जब तैरती हैं, बड़ी संख्या में जब मछलियां एक साथ तैर रही होती हैं तो उसे कहते हैं शाउल। शाउल, ठीक है। अगला अगला वर्ड है, अगला वर्ड है वेबिल। वेबिल क्या होता है, जब किसी टेम्पो में या ट्रक में सामान को ले जाया जाता है तो उस सामान की सूची बनाई जाती है, सामान की सूची, तो उसे वेबिल कहते हैं, ठीक है। जैसा कि फोटो में देख सकते हो, टेम्पो में अगर सामान लेके जाया जा रहा है तो उसकी सूची बनाई जाती है, तो उसको वेबिल कहते हैं। ऐसे ही यात्रियों की भी एक प्रकार की सूची बनाई जाती है, जब वो जो है जाते हैं बसेस में या एरोप्लेन्स में, तो एक प्रकार की सूची बनाई जाती है, ठीक है, लिस्ट बनाई जाती है, तो उस लिस्ट को कहते हैं वे बिल्स। क्या कहते हैं, वे बिल्स। वे मतलब रास्ता और बिल मतलब सूची, ठीक है, वे बिल्स। अगला वर्ड है साइक्लोन। सबको पता है साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन जो है एक प्रकार का तूफान होता है, जो कि क्या होता है, उसके जो है बीच में जो है लो निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, और बाहर से जो हवाएं हैं वो जो है अंदर की साइड में चलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो साइक्लोन होता है, ए लो एरिया स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान, लो एरिया, लो एरिया कहाँ पे है, विद हाई विंड्स रोटेटिंग अराउंड या अबाउट ए सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमने वाली तेज हवाओं के साथ एक निम्न क्षेत्र का तूफान। एक प्रकार का तूफान जिसमें कि एक लो प्रेशर एरिया बनता है और फिर जो हवाएं हैं इसके चारों तरफ ऐसे करके घूमती हैं, तो इस प्रकार के तूफान को कहते हैं साइक्लोन, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बार्ड। बार्ड, ए पर्सन विद नो हेयर्स इज कॉल्ड बार्ड। बार्ड क्या होता है, ए पर्सन विद नो हेयर, ए मैन विद नो हेयर, विद नो हेयर
ऑन स्काल्प। स्काल्प मतलब ये सिर की जो त्वचा होती है इसको क्या कहते हैं, स्काल्प कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके स्काल्प पे कोई हेयर या कोई बाल नहीं होते, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बाल्ड। बाल्ड मतलब गंजा, गंजा व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लाइसेंटियस। लाइसेंटियस क्या होता है, लाइसेंटियस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि नैतिकता, जिसके पास नैतिक मूल्यों का अभाव होता है। ठीक है, विद लैक्स मॉरल्स। लैक्स मॉरल्स मीन्स नैतिकता का अभाव, मतलब जो कि इस प्रकार के कामों में व्यस्त रहता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है जो कि नाच गाने वगैरह में जो है ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखता है, विद लैक्स मॉरल्स मीन्स ढीली नैतिकता के साथ वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, लाइसेंटियस। लाइसेंटियस। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अनपढ़ लोग। जो ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा ना हो तो उसे कहते हैं इलिटरेट। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, तो ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इलिटरेट मतलब जिनको कम पढ़े लिखे, जो आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, इलिटरेट। क्या कहते हैं, इलिटरेट, जो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता। ठीक है, अगला है कनैश्योर। कनैश्योर। कनैश्योर क्या होता है, जो कि अच्छे खाने का या संगीत का या किसी कला का जो है पारखी होता है। ठीक है, एक आदमी जो कि भोजन का, संगीत का, कला जैसी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानता है। ठीक है, तो कनैश्योर क्या होता है, एक प्रकार का पारखी होता है। पारखी होता है किसका, फूड का भी हो सकता है, आर्ट का हो सकता है, और आपका सॉन्ग्स का हो सकता है। ठीक है, किसी भी एक प्रकार की जो कला होती है, कला का जो पारखी होता है उसे कॉनेश्योर कहते हैं। कॉनेश्योर। कॉनेश्योर किसे कहते हैं, कला के पारखी को, जो कि भोजन का भी पारखी हो सकता है, संगीत का पारखी हो सकता है, या किसी अन्य कला का पारखी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, कॉनेश्योर। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट है क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने पैसे को बहुत प्रदर्शित करता है, मतलब शोबाजी में रहता है। ठीक है, जिस प्रकार आप ये फोटो देख सकते हो, इस व्यक्ति ने कितना सोना पहना हुआ है, तो ये अपने पैसे का प्रदर्शन कर रहा है। तो ए मैन हु वेस्ट हिज मनी, और एक ऐसा आदमी जो अपना पैसा विलासिता में बर्बाद करता है, मतलब कि शो करता है। क्या करता है, शो करता है। ठीक है, जो अपने शोबाजी में रहता है, तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब दिखावा, दिखावा। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब दिखावा। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसेंट्रिक। नेक्स्ट है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक क्या होता है, क्या होता है इसेंट्रिक, एक प्रकार के उन लोगों को कहा जाता है जिनकी जो आदतें होती हैं वो बहुत ही असामान्य होती हैं। ए मैन और वो मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स या एक्टिविटीज। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति या महिला जिसकी हैबिट या एक्टिविटी बहुत ही एबनॉर्मल होती है। ठीक है, जैसा कि फोटो में देख सकते हो, तो एकदम एबनॉर्मल एक्टिविटी के लोगों को क्या कहा जाता है, इसेंट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल हैबिट या एक्टिविटीज वाले लोगों को क्या कहा जाता है, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक। तो ये वीडियो पूरी हो गई है। हमने इसमें जो है 25 के अराउंड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को विद फोटो, विद फोटो हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और फोटोज के साथ अपने वर्ड्स को जो है रिलेट करने की कोशिश कीजिए, और आप पाएंगे कि आप बहुत जल्द ही इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं और याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो और भी ऐसी न्यू वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो पे को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।